तरह एक एक मोती पिरोते रहे। Give a big hand, दुष्यंत प्रताप सिंह। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू मनोज भैया, थैंक यू सो मच। कुछ और मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं इस कार्यक्रम की शान बढ़ाने के लिए। मैंने कहा था ये सिलसिला आज चलता रहेगा यूं ही। अभी मनीष पॉल और विक्रम यहाँ से गए हैं और देखिए हमारी फैशन इंडस्ट्री की जान शान और हमारी आज कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी है जो उनकी ड्रेस पहन के खिलाती हुई रैंप पे वॉक नहीं करती। प्लीज पुट हैंड्स टुगेदर फॉर अर्चना कोचर। और ये जो एयरपोर्ट पे जाते हैं तो पैसे तो नहीं होते लेकिन देखते जरूर है। देखो सिरोस्की का कौन सा पहना है तो राजेश भैया से जरा बोलेंगे ये वाला पहन लेते भी। राजेश जैन द ओनर ऑफ सिरोस्की हमारे बीच मौजूद सिग्नेटी इंडिया के चेयरपर्सन। थैंक यू सो मच। और अब मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं हमारे देश के, अब वो लगते तो सीनियर नहीं है, से मेरी बहुत सी दोस्ती है, लेकिन आदरणीय संजीव मोहन गुप्ता जी से आज अपने कार्यक्रम में मिलूंगा मुझे मालूम नहीं था। और कर्सी टू ऑनरेबल कार्तिकेय जी, ही इज वेरी मच हियर। तो मैं सोचा इस मौके को छोड़े क्यों, आदरणीय मनीष अवस्थी जी को मंच। और ये जो शख्सियत है श्री कार्तिकेय सिंह जी, अगर मैं भैया को बोल रहा था कि आप अगर इंडस्ट्री में ऐसी तरह वॉक करके निकल जाओ तो 200 लोग तो साइन कर लेंगे आपको एज ए हीरो। सो प्लीज पुट हैंड्स टुगेदर फॉर कार्तिकेय जी। और आज यहाँ पे एक नया नाम दिया हम लोगों ने, सॉफ्ट लॉन्च। कार्तिकेय भैया ने मुझे बताया कि मैं अभी मेरी एक बुक आने वाली है, तो मैंने कार्तिकेय से जिद की कि किसी भी तरीके से हम इस बुक को अपने इस प्रोग्राम का जरूर हिस्सा बनाएंगे। और जब इन्होंने मुझे इस बुक का टाइटल बताया तो टाइटल इज गैंग्स ऑफ द स्काई। तो आई रिक्वेस्ट कार्तिकेय भैया कि इस बुक को हम लोग अपने इस कार्यक्रम में चाहेंगे कि चाहे इसका सॉफ्ट करो या हार्ड लॉन्च करो पर कर दो। और देखिए स्क्रीन में क्या हुआ, मैं इतना बड़ा आशीर्वाद आदरणीय संजीव भैया और परमादरणीय राघवेंद्र द्विवेदी जी हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं आप सबसे एक तो गुजारिश करूंगा कि आशीर्वाद दें इस किताब को। आदरणीय कार्तिकेय जी को ये देश की सेवा इसी तरह से करते रहे। और मेरा अनुरोध मौजूद मेहमान मुझे कि आज इस बुक का अनावरण करें समारोह में। खुशी होती है मुझे जब मैं खास तौर से देखता हूं कि लेखन के क्षेत्र में कोई पुस्तक लिखता है और उसको छापता है और लोगों तक पहुंचाता है। वो अलग बात है कि उसके फिर डिजिटल संस्करण आ जाते हैं। आजकल का यूथ जो है वो डिजिटाइज हो गया है और वो सब देखता है, मगर किताब का पढ़ने का महत्व अपना अलग है। जिस तरीके से गीता को पढ़ा जाता है और बरसों से पढ़ा जा रहा है, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, वो जाते हैं बाहर तो भेंट स्वरूप गीता पुस्तक के रूप में दी। डिजिटल तो विदेश में भी अवेलेबल, वहाँ भी अवेलेबल है, आप गूगल करिए उसमें मिल जाती है। इसी तरीके से जो साहित्यकार होता है उसके जो सोच होती है, वो सोच हमें कहाँ तक ले जाती है जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम उस कैरेक्टर में और उस कहानी में कहीं ना कहीं अपने आप को कार्तिकेय जी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस निकालकर इतनी अच्छी पुस्तकें लिखते हैं। मेरे संपर्क में आज से करीब 4-5 महीने पहले हम लोग का संपर्क बना था और किसी कारणवश मैं तो दोष अपने को दूंगा कि कुछ समय के अभाव में उनके ऊपर जो जवाबदारियां बुलेट ट्रेन जैसी जवाबदारियां हैं आपके ऊपर, तो वो भी व्यस्त थे और हम लोग की मुलाकात नहीं हो पाई। और कल रात 11:30 बजे मुझे एक मैसेज आता है और
बोला जाता है कि आपको यहाँ आना है, और चूँकि मैं उनको जानता हूँ और उनकी जो पहली पुस्तक थी, मेरा नाम ऋतु लिखी है 7 अनाशय हैं ब्रह्मांड के अंत तक। इसमें जो सृष्टि के सप्त रहस्य हैं कि हमारी 7 की संख्या क्यों इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा हम सभी जानते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 स्वर होते हैं, 7 देवियाँ, 7 मंदिर, इसी तरह करके बहुत अनगिनत चीज़ें हैं जो कि 7 ही हैं। तो ऐसा क्यों है, इसी पर बहुत दिनों तक स्टडी करके और मंथन करके जो अपने शब्दों में अपनी है हमारे जीवन में। जी बस आज लॉन्चिंग हुई है इसकी, फिर ये इसका नेटवर्क बहुत जल्दी सभी जगह हो जाएगा और अवेलेबल होगी ये जनरली सारी बुक स्टॉल्स पर। तो हम कोशिश करते हैं जितना इसको जितनी ज़्यादा बुक स्टॉल्स पर रखवा सकें। इस बुक के बारे में अगर एक लाइन में आपसे जानना चाहें, ये तो 7 रंग जी 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 और कुछ इसकी खासियत जो बुक की खासियत यही है, इंटरेस्टिंग यही है कि एक्चुअली जो भी हमारे अंदर जो एक उत्कंठा होती है कि क्यों है ऐसा, कि हम हमेशा कहते हैं कि 7 अंक में ऐसा क्या छुपा हुआ है। तो उस पर मुझे जो अपना लगा कि मुझे लगता है कि हमारे जो कुंडलिनी जागरण आजकल बहुत फेमस हो रहा है, लोग कहते हैं 7 चक्र हैं हमारे शरीर में, तो मुझे लगता है हर चक्र का संबंध एक रंग के साथ है। उसी को इसमें मैंने थोड़ा सा बृहद रूप में प्रस्तुत किया। जी पूरा ही साथ रहा, बिना दुष्यंत जी के सपोर्ट के तो कुछ पॉसिबल नहीं था। उनका बहुत ज़्यादा साथ और सपोर्ट था, उसी की वजह से ये आज हो पाया है। डिस्टर्बेंस होता था घर में लिखने में या हाँ, बच्चे हैं तो डिस्टर्बेंस तो थोड़ा होता है, लेकिन नहीं, मेरी दोनों बेटियों ने भी बहुत साथ दिया। हाँ जी देखिए समय निकालना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं से समय चुरा ही लेते थे, तो ऐसा नहीं है, बच्चों के साथ भी और घर परिवार के साथ भी कहीं ना कहीं से समय निकाल कर और ये प्रक्रिया चलती रहती है। इंडियन आइकन अवार्ड ये हमारा हर साल होता है, ये 2nd सीरीज है इसकी। इसमें हम देश विदेश के चुनिंदा जो 50 भारतीय हैं उनको चुनते हैं। उन्होंने अपने फील्ड में कुछ विशेष कार्य किया होता है, कुछ ऐसा कार्य जिसको लोग फॉलो कर सकें, कि वो अपने आइडियल बना सके लोगों को, कि जैसे वो हैं तो उनके रास्ते पर चल सकें। आइकॉन, हाँ बस उन्हीं को हम लोग उसमें अवार्ड करते हैं। मेरा नाम विष्णुप्रिया सिंह है एंड ये बुक मैंने गर्ल्स के ऊपर लिखी है बिकॉज़ आजकल जितनी ऑर्गेनाइजेशंस जो लड़कियों के लिए हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके हिसाब से सब लोगों को अब लगने लगा है कि हाँ अब तो लड़कियों के लिए सब कुछ ठीक ही हो गया है एंड अब उन्हें शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सब ये चीज़ भूल गए हैं कि वो किस दौर से गुजरी हैं और उन्होंने किस किस तरीके के स्ट्रगल करे हैं, जो आज भी करती हैं वो। आज भी हम इतने हाई क्लास सोसाइटी में पहुंच चुके हैं, हमारी मेंटालिटी चेंज हो गई है, बट आज भी वही सब चीज़ें होती हैं, बट उनके तरीके अलग हैं। सो मैंने अपनी नावल के उससे यही दिखाने की कोशिश करी है कि एक बार फिर से मैं चाहती हूँ सब लोग जानें कि क्या क्या हुआ था और क्या क्या होता है अभी भी। क्या है इस खास में? एक लड़की जो जिसका नाम लीला है, बिकॉज़ ये नाम मैंने अपनी नानी की थी कि क्या होता था बचपन में, तो उसी हिसाब से मैंने लिया है कि बचपन से जैसे एक लड़की को छोटी छोटी बातों के लिए टोका जाता है, उसको एक लड़के से कंपेयर किया जाता है, तो लड़की का खुद का मन नहीं होता कि अब नहीं जीना यार, बट किस उससे वो स्ट्रगल करती है और फिर भी वो जीती है, उसी के बारे में है कि एक लड़की की आखिरी हंसी कब होती है। मेरी बुक का टाइटल है द लास्ट लाफ ऑफ लीला, तो यही बताए कि उसकी आखिरी हंसी होती कब। और अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये 50-50 अवार्ड जो चल रहा है, टॉप 50 इंडियन आइकन अवार्ड्स, हाँ मेरे, हाँ पापा के लिए लाइक आई एम वेरी प्राउड कि हाँ मेरे पापा ये अवार्ड करते हैं सबको, एंड इसी के थ्रू मुझे शायद इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी बुक को यहाँ पब्लिश करने की। सो आई एम रियली ग्रेट दैट आई हैव अ फादर लाइक हिम। चलते चलते आखिरी सवाल, न्यू ईयर आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या विश करना चाहेंगे दर्शकों को जो आपकी बुक द लीला लास्ट लाफ पढ़ेंगे? जी हाँ, जो लोग मेरी बुक पढ़ेंगे उनको भी मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और वो तो सबको ही है, बट आई रियली थिंक कि सबको ये बुक पढ़नी चाहिए, बिकॉज़ एक तरीके से इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरी बुक है, बट इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद पढ़ के लोगों को बहुत अच्छा लगेगा।